सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लाते हैं बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच। आज भी हम लेकर उपस्थित हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच, जो कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 का हिस्सा है, पेज नंबर 432 पर प्रकाशित है। बाबा साहब कहते हैं 25 नवंबर 1951 को मुंबई में कि लोगों का आलसी और उदासीन बने रहना बहुत बुरी बात है। अब जबकि इस समय डॉक्टर अंबेडकर जयंती के संबंध में की है और धूमधाम से डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है पूरे देश में, ऐसे में भी अगर कुछ साथी हमारे उदासीन रहते हैं तो ये बाबा साहब कहते हैं इस बस शब्दों में, उदासीन रहना बहुत बुरी बात है। ये बाबा साहब के शब्दों में है। और क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब 25 नवंबर 1951 को। पूरा भाषण बाबा साहब का हूबहू स्पीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसको आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि अब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम नियमित तौर पर बाबा साहब का स्पीच लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसे प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सामान्य साथियों, आज का विषय है लोगों का आलसी और उदासीन बने रहना बुरी बात है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 432 से 433 तक का आज का स्पीच है, जो कि बाबा साहब ने 25 नवंबर 1951 को मुंबई की एक चुनावी सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने श्री नेहरू को, जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर देश हित के लिए समाजवादियों और मेरे जैसे लोगों से हाथ मिलाने का न्योता दिया। सोशलिस्ट पार्टी और अनुसूचित जाति फेडरेशन के आह्वान पर आयोजित रैली में 2 लाख से अधिक लोगों का शिवाजी पार्क में जमा बड़ा हुआ। आप सोच सकते हैं 2 लाख की संख्या उस जमाने में 1951 में। फेडरेशन के तारे जड़ित नीले झंडे और सोशलिस्ट पार्टी के लाल झंडे चारों तरफ नजर आ रहे थे। भीड़ की वजह से शिवाजी पार्क के पास ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसको नियंत्रित करने में दोनों दलों के लाल और नीले टोपीधारी सैकड़ों स्वयंसेवक लगे हुए थे। श्री नेहरू के चौपाटी में दिए गए भाषण, जिसमें प्रधानमंत्री ने उनके आरोपों से इनकार किया था, का हवाला देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि वर्तमान पार्टी ने अनुसूचित जातियों की दशा में कुछ भी सुधार नहीं किया है, और ये भी कहा है कि चीन और रूस के संबंध में सरकार की विदेश नीति अनिष्टकारी है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ये आरोप 2.5 महीने पहले ही लगाए गए थे, जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, किंतु तब श्री नेहरू ने उन पर ध्यान नहीं दिया और अब भी उसका खंडन कर रहे हैं। जब उन्होंने शुक्रवार के अखबारों में वे रिपोर्टें पढ़ी, जिनमें उनके अर्थात डॉक्टर अंबेडकर के आरोप की पुनरावृत्ति हुई थी, विदेश नीति पर उनके मतभेद के बारे में भी बोले कि उन्होंने अपने मतभेद मंत्रिमंडल के सम्मुख उठाने लायक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं माना था। इसके अलावा ये संविधान का मसौदा तैयार करने जैसे अधिक महत्वपूर्ण और श्रमसाध्य कार्य में पूरी तरह मशगूल थे। उनके विचार में श्री नेहरू ने उनके आरोपों से इनकार करके अपनी छवि खराब की है। बहुजनों अर्थात अनुसूचित जातियों के प्रति सरकार की कथित उपेक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भले ही श्री नेहरू ने इनसे इनकार किया है, किंतु ये बिल्कुल सत्य है। प्रधानमंत्री के लिए सही तरीका तो ये होता कि वे एक प्रेस का बयान जारी करते हुए सरकार द्वारा बहुजनों की बेहतरी के लिए किए गए कार्यों का एक ब्यौरा देते, ताकि लोग स्वयं निर्णय करते कि गलत वे हैं या कि सरकार। बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने श्री नेहरू के इस दावे को चुनौती दी कि केवल कांग्रेस पार्टी ही देश में स्थायी सरकार बनाने में सक्षम होगी। वर्तमान पार्टी के भीतर कई आंतरिक मतभेद थे और कई मामलों का उदाहरण भी दिया। जो समीकरण श्री नेहरू अर्थात वर्तमान पार्टी के संबंध में बता रहे हैं वह सत्य नहीं है। ये देखते हुए कि चुनावों की खातिर वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी लोगों ने
अध्यक्ष श्री टंडन से सिंहासन छीनकर उनके स्थान पर श्री नेहरू का चयन कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि श्री नेहरू सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। इस बात को वे जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। श्री नेहरू बहुत भोले व्यक्ति हैं, इनको नहीं समझ सकते हैं। मुझे आशंका है कि चुनावों के खत्म हो जाने पर उनकी स्थिति क्या होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने उद्घोष किया कि चूंकि मैं यथार्थवादी हूँ, मैं श्री नेहरू से बेहतर ये जानता हूँ कि अन्य कांग्रेस पार्टी नेता उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनका विचार था कि जब भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनाव का समय जाएगा तब या तो प्रधानमंत्री को हार स्वीकार करनी पड़ेगी अथवा वर्तमान पार्टी के बाहर से अपने ही आदमी को चुनना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा में कहा कि जब श्री रफ़ी अहमद किदवई ने वर्तमान पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तब उन्होंने श्री किदवई से कहा था कि नेहरू जैसे लोगों को अपने साथ ले लीजिए और मैं आपके साथ हूँ। मजबूत विपक्ष के होने के महत्व पर जोर देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि किसी भी पार्टी के पास असीमित शक्ति नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसी नौबत आ जाए तब लोगों का आलसी और उदासीन बने रहना बुरी बात है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी और अनुसूचित जाति फेडरेशन चुनाव लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए, स्वतंत्रता के लिए और समानता के लिए लड़ रहे हैं। उनका सोचना था कि भले ही वे एक सरकार न बना पाएं लेकिन वे एक मजबूत विपक्ष जल्द बना सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष की गुणवत्ता मायने रखती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अगर सोशलिस्ट पार्टी और फेडरेशन के द्वारा उतारे गए सभी प्रत्याशियों को नहीं तो कम से कम सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों को जरूर चुनें ताकि विपक्ष अच्छी गुणवत्ता का हो। क्योंकि श्री मेहता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए उन्होंने सभा को संबोधित नहीं किया, लेकिन उनके स्थान पर श्री एम हैरिस ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि लाभ प्राप्ति के इच्छुक दलों ने फेडरेशन के साथ समाजवादियों के गठबंधन की गलत व्याख्याएं देने की कोशिश की है। इससे पहले कुल्ला से कोलाबा तक पड़ने वाले कई चुनाव क्षेत्रों में जुलूस निकाले गए जो अंत में शिवाजी पार्क में आकर मिल गए। 2 प्रमुख जुलूस वायकुला ब्रिज और ड्रग्स में क्षेत्रों से शुरू हुए थे। तो आज का बाबा साहब का ये चुनावी स्पीच रहा, बहुत शानदार स्पीच बाबा साहब का था, जिसमें बाबा साहब इस बात के लिए समाज को कहते हैं कि भाई जो आलसी और उदासीन बना रहना है तो ये इससे भला नहीं होने वाला है, ये बहुत बुरी बात है। लोगों का जो आलसी और उदासीन बने रहना ये ठीक नहीं है, ये मिशन मूवमेंट के लिए ठीक नहीं है। ऐसा बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आज के स्पीच में कहते हैं। और बहुत सारी बातें जो आज के स्पीच में कहा, हम हूबहू बाबा साहब का स्पीच आप तक लाए। आपको कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है, जिसका अकाउंट नंबर IFC कोड आपके सामने है। यदि आप चाहते हैं कि वैचारिक सेंटर में आपका भी बहुमूल्य योगदान हो, धर्मदान हो, तो आप इस अकाउंट का सहारा ले सकते हैं, इस अकाउंट पर धर्मदान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक लाए थे मिशन नायक प्रेरणा स्रोत बुद्ध मित्र मुसाफिर सह राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक आपने सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मैं आपका सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।